भारत माता की जय। बच्चों, 15 अगस्त यानी कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। हम देश की आजादी की बात करते हैं और हम देश की आजादी के बारे में अगर बात करें साथियों, तो इस देश को आजादी दिलाने में कितने लोगों ने, कितने महान लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी, उसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। लेकिन आज मैं एक कोशिश करूंगा कि उन लोगों के बारे में बात करने की जिन लोगों ने सच में देश को आजादी दिलाई है। हम चाहे बात करें भगत सिंह की, चाहे बात करें चंद्रशेखर आजाद जी की, चाहे करें सुखदेव जी की, और चाहे हम बात करें अशफाक उल्लाह खां की। इस देश की आजादी में हर उस शहीद के खून का कतरा कतरा शामिल है दोस्तों, जिस खून के कतरे में एक आग थी इस देश को उन अंग्रेजों के से आजाद कराने की, उन अंग्रेजों से आजाद कराने की जिन्होंने हमारे देश के सोने की चिड़िया को बहुत ही बदतर बना दिया था। लेकिन इस देश की आजादी के लिए इन लोगों के शरीर में वो ज्वाला धधक रही थी, जिनको ना अपनी मौत की परवाह थी, ना अपने खाने की परवाह थी, ना किसी भी चीज की परवाह थी। कहते ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कुछ इस तरह का जोश, कुछ इस तरह का जज्बा हमारे भारत के इन शहीदों के अंदर था, जिस वजह से आज हम इस देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद जी की, तो उन्होंने कहा था कि मैं आजाद हूं और मैं आजाद रहूंगा, मैं इन अंग्रेजों के चंगुल में नहीं फंसने वाला। अंग्रेजों से लोहा लेते लेते जब उनके पास सिर्फ बंदूक में गोली बची, तो उन्होंने खुद अपने हाथ से अपनी गोली मार ली। साथियों सोचो, लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, लेकिन उन चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को उस बंदूक की गोली से आजाद कर लिया, सिर्फ और सिर्फ इस भारत माता की इज्जत को बचाने के लिए, अपने देश को आजाद करवाने के लिए। साथियों, इस देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। आज जिस तिरंगे को हम 15 अगस्त को फहराने जा रहे हैं, एक दिन उसी तिरंगे में लिपट कर इन शहीदों की चिताएं इनके घर तक पहुंची थी। साथियों, इनके घर तक पहुंची थी। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला समय होगा, जिन मां बाप ने अपने लालों को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। कितने महान रहे होंगे वो लोग, और कितने महान रहे होंगे वो देश के वो जवान, वो शहीद, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। साथियों, हम उस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने जा रहे हैं। कहते ना कि हम रहे या ना रहे, यह देश रहना चाहिए, यह हिंदुस्तान रहना चाहिए, इस हिंदुस्तान की आन बान शान रहनी चाहिए। यह कुछ इस तरह का जज्बा हमारे सैनिकों में और इन अमर शहीदों में है। साथियों, कहते ना कि जब देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों ने कितने जुल्म ढाए, क्या क्या यातनाएं हम भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को सहनी पड़ी। हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से शायद उस समय नहीं थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग उस गुलामी को महसूस कर सकते हैं। लोगों को अपने अनुसार कुछ करने का समय नहीं था, या हम कह सकते हैं उनको कोई आदेश नहीं था, कोई परमिशन नहीं था। इन गोरी चमड़ी वालों ने इस देश को किन किन तरह की यातनाओं से, किस किस तरह का दर्द दिया, उस दर्द को आज भी ये देश महसूस करता है। साथियों, आज भी महसूस करता है। तो कल यानी कि 15 अगस्त को हम लोग आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हम उन सभी अमर शहीदों को याद करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी में के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अंग्रेजों से लोहा लिया। ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपनी मां से ज्यादा इस भारत माता को प्यार किया, इस भारत माता की आबरू को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कहते ना, रात रात भर लड़ना, रात रात भर प्लान करना, और सुबह उसको धरातल पर उतारने का कार्य इस देश के शहीदों ने किया है। साथियों, तो आओ हम सब मिलकर उन शहीदों को याद करें,
उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दें। और साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा रखें। गौरव चौहान जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि जज्बा जंग लड़ने का रुक नहीं सकता है, जब तक खून में हलचल तिरंगा झुक नहीं सकता। साथियों, इस तिरंगे को कभी झुकने मत देना। इस तिरंगे के लिए चाहे क्यों ना अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़े, पीछे मत हटना। साथियों, इस देश की सेवा करने का अगर असली भाव किसी के अंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश के फौजियों में है। तो आज एक संकल्प लो, आज इस एग्जामपुर परिवार के साथ मिलकर एक संकल्प लो। साथियों, मैं सत्यदेव सिंह भी एक संकल्प लेता हूं, जब तक सांसें चलती रहेंगी इस देश की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ योगदान हमारा भी रहेगा। इस पूरे एग्जामपुर परिवार का इस देश की सेवा करने में योगदान एक टीचिंग के माध्यम से हमेशा रहता है और रहेगा। और हम भी आपसे यही आशा करते हैं कि आप भी इस देश की सेवा करने के लिए एक दिन अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए इस वर्दी को पहनकर अपने देश की सेवा करेंगे। तो आइए उन दो लाइनों से मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, यह शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। तो साथियों, आप सभी को आजादी के इस 75 अमृत महोत्सव पर एग्जामपुर परिवार की तरफ से ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।